आज हम क्या पढ़ेंगे इसमें द्विघात तथा परिमेय द्विघात व्यंजक का अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात करना। कि आपको द्विघातीय समीकरण दे रखे हैं उसका अधिकतम मान ज्ञात करना और जो परिमेय रेशनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है उसका आपको क्या करना है, अधिकतम या न्यूनतम ज्ञात करना। तो यहाँ पर f अक्ष इक्वल ax² प्लस bx प्लस c, ये आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा आपको द्विघातीय व्यंजक दे रखा है। इस व्यंजक का आपको अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो अधिकतम व न्यूनतम मान कैसे ज्ञात करेंगे यहाँ पर, तो ये यहाँ पर क्या बन रहा है, पैराबोला बन रहा है। क्या बन रहा है, पैराबोला बन रहा है। ये किसका ग्राफ बनेगा, परवलय का ग्राफ बनेगा, परवलय का ग्राफ जो किसके एक्स के सममित होगा, वाई अक्ष के सममित होगा, वाई अक्ष के सममित ग्राफ बनेगा। अब यहाँ पर ये परवलय का जो ग्राफ होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, ए पर। यदि a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर पहली स्थिति ये बन जाएगी d लेस देन 0। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट होगा ये होगा -b/2a और इस पॉइंट पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 4ac - b²/4a, ये पॉइंट। फिर इसके बाद में d = 0, तो d = 0 तो यहाँ पर ये पैराबोला होगा वो एक्सिस को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। एक्सिस को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। पॉइंट वही हो जाएंगे यहाँ पर -b/2a और 4ac - b²/4a। और फिर उसके बाद में ये पैराबोला बन रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, d ग्रेटर देन 0, तो d ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर जो पैराबोला है वो एक्सिस को दो बिंदु पर काटेगा, अल्फा और बीटा बिंदु पर काटेगा। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये जो दूरी है, ये दूरी यहाँ पर क्या होगी, मिनिमाइज होगी। किस पॉइंट पर, -b/2a पर कितनी होगी, 4ac - b²/4a, ये ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब a ग्रेटर देन 0 है, तो a ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा है या अलजेब्रिक फंक्शन दे रखा है, द्विघातीय व्यंजक दे रखा है, तो द्विघातीय व्यंजक का क्या होगा, यहाँ पर मिनिमाइज होगा मान। क्या होगा, मिनिमाइज f अक्ष। किस फंक्शन का जो मान होगा वो क्या होगा, न्यूनतम होगा। क्या होगा, न्यूनतम होगा। और वो न्यूनतम मान क्या होगा, इसमें न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान होगा यहाँ पर 4ac - b²/4a और किस बिंदु पर, -b/2a पर, -b/2a पर न्यूनतम मान कितना होगा, 4ac - b²/4a, इस पर क्या होगा, मान न्यूनतम होगा। और a ग्रेटर देन 0 तो ये तीन स्थिति बनती है। ये क्या बनती है, तीन स्थिति बनती है। अब a लेस देन 0 हो, तो a लेस देन 0 है यदि a लेस देन 0 है तो यहाँ पर d लेस देन 0, इसका यहाँ पर स्पर्श करेगा, d = 0। फिर उसके बाद में ये अल्फा और बीटा और d ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर यदि a लेस देन 0 है तो यहाँ पर जो फंक्शन दे रखा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मान क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा। और वो मैक्सिमाइज मान यहाँ पर क्या होगा, 4ac - b²/4a और किस बिंदु पर, बिंदु -b/2a पर, -b/2a पर। तो यहाँ पर जो द्विघातीय समीकरण दे रखा आपको या द्विघातीय व्यंजक दे रखा है, तो द्विघातीय व्यंजक दे रखा है तो उसका आप अधिकतम मान और न्यूनतम मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर
ए देखना आपको, यदि ए पॉजिटिव है, ए यहाँ पर क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ पर इस फंक्शन का क्या होगा न्यूनतम मान होगा, और वो न्यूनतम मान कितना होगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a होगा, और किस पॉइंट पर होगा माइनस बी अपॉन 2a पर होगा। और यदि a क्या है लेस देन 0, 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है तो यहाँ पर क्या होगा मैक्सिमाइज होगा। यदि a नेगेटिव है तो क्या होगा फंक्शन का मान मैक्सिमाइज होगा, और वो क्या होगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, और किस बिंदु पर माइनस बी अपॉन 2a पर। तो इस पर बेस क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं आज। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इसमें, जब a ग्रेटर देन 0 है तो इम्प्लाइज मिनिमाइज होगा एपेक्स, और वो क्या होगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। और जब a लेस देन 0 है तो इम्प्लाइज मैक्सिमाइज एपेक्स इक्वल कितना 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो आपको द्विघाती व्यंजक दे रखा है, तो द्विघाती जो व्यंजक है वो अपना अधिकतम मान और न्यूनतम मान है वो कितना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमाइज एपेक्स बराबर क्या होगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। यदि a का मान पॉजिटिव है, a का मान क्या है पॉजिटिव 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो इस फंक्शन का मान क्या होगा मिनिमाइज होगा, क्या होगा मिनिमाइज, और वो कितना होगा माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। और यदि a का मान क्या है 0 से छोटा है, 0 से छोटा, तो इस फंक्शन का मान क्या होगा अधिकतम होगा, और वो अधिकतम मान कितना होगा 4ac माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर एक प्रश्न दे रखा है, यदि x वास्तविक है, x यहाँ पर क्या दे रखा है रियल दे रखा आपको, तो व्यंजक 5 + 20x माइनस 4x स्क्वायर के अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर द्विघाती व्यंजक दे रखा आपको 5 + 20x माइनस 4x स्क्वायर दे रखा है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं एपेक्स इक्वल माइनस 4x स्क्वायर 20x + 5, ये क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक फंक्शन लिख दिया आपने द्विघाती व्यंजक। अब द्विघाती व्यंजक में हम ये क्या आएगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा a, तो a का मान कितना है -4, तो -4 होता है वो क्या होता है 0 से छोटा, तो 0 से छोटा है तो इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगी यहाँ पर मैक्सिमाइज होगी। तो यहाँ पर देखो b बराबर कितना है यहाँ पर 20 और c बराबर कितना है यहाँ पर 5, तो यहाँ पर इसका क्या होगा मैक्सिमाइज होगा, अधिकतम मान होगा, अधिकतम मान, और वो अधिकतम मान यहाँ पर क्या होगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो यहाँ पर 4 a का मान कितना है -4, c का मान कितना है यहाँ पर 5 माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यहाँ पर कितना है 20 का स्क्वायर अपॉन 4a। तो यहाँ पर कितना जाएगा इसमें 4 × 5 = 20, और 20 को 4 से गुणा कर दो, यहाँ पर कितना 80 माइनस कितना है 400 बटे -16, तो यहाँ पर कितने जाएंगे -480 बटे 16, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर 16 × 48, तो कितना जाएगा 30। तो इसका अधिकतम मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। और न्यूनतम मान आप निर्धारित नहीं कर सकते, न्यूनतम मान निर्धारित नहीं कर सकते। इसका क्या होगा
केवल मैक्सिमम मान होगा, अधिकतम मान होगा। तो यहाँ पर आप बस इतना ध्यान रखना, यदि a पॉजिटिव है, यदि a पॉजिटिव है तो फंक्शन का क्या होगा, मिनिमाइज होगा, मतलब न्यूनतम मान होगा। क्या होगा, न्यूनतम मान होगा, अधिकतम मान नहीं होगा। और a लेस देन 0 है, तो a लेस देन 0 है तो यहाँ पर फंक्शन का क्या होगा, अधिकतम मान होगा। क्या होगा, अधिकतम मान होगा, अधिकतम मान, और वो होगा। और किस पॉइंट पर, बिंदु आपको दे रखा है -b/2a पर, -b/2a पर इसका क्या होगा, न्यूनतम या अधिकतम मान। तो यहाँ पर ये क्वाड्रिक इक्वेशन दे रखा था आपको, क्वाड्रिक व्यंजक या अलजेब्रिक फंक्शन दे रखा है। और तो इसमें a नेगेटिव है, तो a नेगेटिव है तो इसका फंक्शन का क्या होगा, अधिकतम मान होगा। और वो अधिकतम मान कितना होगा, 30 होगा। और न्यूनतम मान को हम निर्धारित नहीं कर सकते। यदि x वास्तविक है तो x² - 6x + 13 का मान कम नहीं होगा, 4 से कम। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 6 से कम, तीसरा ऑप्शन 7 से कम, और चौथा ऑप्शन दे रखा है आपको 8 से कम। ठीक है, अक्ष यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, वास्तविक दिया है। अक्ष यहाँ पर क्या है, वास्तविक है, तो x² - 6x + 13 का मान कम नहीं होगा, 4 से कम नहीं होगा, 6 से कम नहीं होगा, 7 से कम नहीं होगा, 8 से कम नहीं होगा। तो यहाँ पर ये क्वाड्रिक द्विघातीय व्यंजक, द्विघातीय व्यंजक x² - 6x + 13, इसको हम क्या लिख दो, f अक्ष। a क्या है, 1 है, 1 क्या है, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा है तो इसका मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। b कितना दे रखा है, -6, और c दे रखा है आपको 13। तो यहाँ पर इसका क्या होगा, a > 0, तो इसका क्या होगा, न्यूनतम मान होगा, न्यूनतम मान। तो f अक्ष न्यूनतम मान यहाँ पर क्या होगा, 4ac - b² / 4a। तो यहाँ पर f अक्ष बराबर 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू कितना है यहाँ पर 13 - b², तो -6² / 4a। तो यहाँ पर कितना जाएगा, f अक्ष इक्वल 13 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर कितना जाएगा, 52 आ जाएगा, -36 अपॉन कितना जाएगा, 4। तो f अक्ष इक्वल कितना जाएगा, यहाँ पर सेपरेट कर दो तो यहाँ पर कितना जाएगा, 16/4, तो कितना जाएगा, 4। तो 4 से कम इसका मान नहीं होगा, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या आ जाएगा, सही। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, x² - 4x + 13 का मान कम नहीं होगा। किससे कम नहीं होगा, 4 से कम नहीं होगा, 6 से कम नहीं होगा, 7 से कम नहीं होगा, 8 से कम नहीं होगा। तो यहाँ पर क्वाड्रिक इक्वेशन x² - 6x + 13 दे रखा है, तो a की वैल्यू कितनी है, 1, b की वैल्यू कितनी है, -6, और c की वैल्यू कितनी है, 13। तो a क्या है, 1 है, 1 क्या होता है, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा है तो इसका मान क्या होगा, यहाँ पर न्यूनतम होगा। क्या होगा, न्यूनतम, मिनिमाइज। तो न्यूनतम मान है f अक्ष बराबर क्या आएगा, 4ac - b² / 4a। 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू कितनी है, 13, -b की वैल्यू कितनी है, -6/4a। तो इसको सरल करने पर कितना है, 4। तो 4 से कम मान नहीं होगा, क्योंकि न्यूनतम मान है, तो न्यूनतम मान कितना है, 4। 4 से छोटा मान नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में आगे अब यदि ये तो आपने क्या पढ़ लिया, क्वाड्रिक इक्वेशन था, ठीक है, उसके बारे में।
अब यहाँ पर परिमेय द्विघातीय व्यंजक, तो परिमेय द्विघातीय व्यंजक क्या होगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स के रूप में होगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ये भी यहाँ पर क्या होगा, द्विघातीय व्यंजक होगा, ये भी क्या होगा, द्विघातीय व्यंजक। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे, उनको y के इक्वल लिख दो, किसके इक्वल लिख दो, y के इक्वल, और y के इक्वल लिखने के बाद में इसे द्विघातीय व्यंजक के रूप में लिख दो, द्विघातीय व्यंजक एक्स स्क्वायर के पदों में, एक्स स्क्वायर के पदों में लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0 के रूप में लिखना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको परिमेय द्विघातीय व्यंजक को कैसे सोल्व करेंगे, एफ एक्स बटा जी एक्स है, तो एफ एक्स भी क्या दे रखा है, द्विघातीय व्यंजक है, जी एक्स भी क्या दे रखा है आपको, द्विघातीय व्यंजक है। तो इसको बराबर क्या लिख देते हैं, हम y लिख देते हैं, और इस व्यंजक को हम किसके पदों में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर के पदों में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर के पदों में। तो एक्स स्क्वायर के पदों में लिखेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, द्विघातीय व्यंजक बनेगा। अब द्विघातीय व्यंजक में हम क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0। अब इसका एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन x के किन मानों के लिए, x के किन मानों के लिए व्यंजक एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 का मान महत्तम मान है, महत्तम मान है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है 1, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर 45, तीसरा ऑप्शन है 90 और चौथा नन। तो यहाँ पर आपको देखना है कि इस व्यंजक का मान अधिकतम कितना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सा व्यंजक है, रेशनल व्यंजक है, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। तो ये रेशनल द्विघातीय व्यंजक है, तो इसको किसके बराबर लिख दो, y के बराबर लिख दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 इक्वल क्या लिख दिया, y। मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो y एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 इक्वल कितना, x। अब x में द्विघातीय व्यंजक के रूप में लिख दो। अब इस समीकरण को x जो राशि है उसके द्विघातीय समीकरण में रख दो। तो यहाँ पर y एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर माइनस x कॉम ले रहा हूँ मैं, तो x कॉम ले रहा हूँ तो ये भी किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर 5y प्लस 1 ये आ जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस 9y इक्वल 0। तो ये अक्ष में क्या है, द्विघातीय समीकरण है, अक्ष में क्या है, द्विघातीय समीकरण। तो अक्ष में द्विघातीय समीकरण आ गया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात कर लो। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, माइनस, तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a। तो a कितना दे रखा है, y, और c कितना दे रखा है, 9y ग्रेटर देन इक्वल 0। तो यहाँ पर कितना 55, ये 25 v स्क्वायर प्लस 10y प्लस 1 माइनस 36y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0। यहाँ पर 25 माइनस के 36y स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पर कितना जाएगा, इसमें सबट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस 11y स्क्वायर 10y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल 0। माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, 11y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 1 लेस देन इक्वल 0। माइनस चिन्ह से गुणा करने पर इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात कर लो। तो b कितना है, माइनस 10, तो माइनस 10 का स्क्वायर 4a
सी ग्रेटर देन इक्वल या इसके टुकड़े कलवा लो ए। तो यहाँ पर कितना आया 11y² माइनस 11y प्लस y माइनस 1 लेस देन इक्वल 0। तो 11 को हम ले लो तो y 11y y माइनस 1 प्लस 1 y माइनस 1 लेस देन इक्वल 0। तो y माइनस 1 लेस देन इक्वल 0। तो यहाँ से क्या जाएगा y लेस देन इक्वल 1 कि y का जो मान होगा वो 1 के बराबर तथा 1 से छोटा। और यहाँ से कितना जाएगा 11y प्लस 1 लेस देन इक्वल 0। तो y लेस देन इक्वल माइनस 1/11। तो अधिकतम मान क्या होगा यहाँ पर, इसका मान क्या होगा 1 के बराबर था 1 से छोटा। तो आपको महत्तम मान चाहिए तो 1 के बराबर था 1 से छोटा। तो 1 से छोटा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बड़ा मान महत्तम मान कितना होगा 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका महत्तम मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, आज इतने पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे वो बता देंगे।